जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। 4% की आज भी इसमें गिरावट आई है। मार्केट भी थोड़ा-सा नेगेटिव ही क्लोज़ किया है 50-60 पॉइंट। हालाँकि एक टाइम पे दोपहर में तो ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन ठीक है शाम तक थोड़ा-थोड़ा करके ₹10.82 के आसपास फिर से जो है वोडाफोन आइडिया आके सस्टेन कर रहा है। अच्छा खासा इक्विटी शेयर अभी भी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 105 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 105 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग 1150 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं और 29% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगर इसमें न्यूज़ की तो देखिए ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं निकल के सामने आ रही है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट अपडेट 9 जनवरी को ही आया था, एजीआर से रिलेटेड ही कुछ दिया था, ठीक है ना? वहीं एजीआर में कैसे-कैसे किस्तों का भुगतान करना है वो 1 साल, 6 साल इस तरीके से था ना, तो वो चीज़ आगे अभी समझाऊँगा, वही वाला लास्ट अपडेट है, उसके बाद का नहीं। अब देखिए गूगल पे कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अगर आप लोग लेटेस्ट देखोगे तो लेटेस्ट में भी आप लोग कई सारी जो है 3 घंटे पहले की, 5 घंटे पहले की, 6 घंटे पहले, इस तरीके से खबरें निकल के यहाँ पे सामने आ रही हैं, जो कि आप लोग चाहो अब देखिए, इसी में देखेंगे तो इसी में कई सारी खबरें हम लोगों के काम की भी हैं। हाँ, हाल-फिलहाल की ही खबरें हैं, लेकिन काम की हैं और उनका यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, देखने पहले तो यही वाली देखिए एक यहाँ पे हेडलाइन आ रही है, ठीक है? इसमें वही चीज़ बताया जा रहा है कि विश्लेषकों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया 1.2 लाख करोड़ का बकाया के लिए तैयार जैसी राहत प्रदान करने के लिए सीमित विकल्प 2029 तक के लिए बताया जा रहा है कि और कंपनी द्वारा पुनः अधिग्रहण की गई मात्रा के आधार पर इसका ऋण बढ़ सकता है। समझ रहे हो? एक फिर नेगेटिव यह संभावना है कि बीआई अपने मौजूदा क्षेत्रों का पुनः अधिग्रहण करेगी क्योंकि स्पेक्ट्रम के प्रारंभिक अधिग्रहण के समय तुलना में बार इसकी हिस्सेदारी कम है। कैपिटल ने ऐसा यहाँ पे कहा है। तो ये एक पहले न्यूज़ निकल के कि जो पहले से तो एजीआर मतलब कंपनी ने स्पेक्ट्रम बाय करके रखा है वो, अब उसको रिन्यू कराएगी या फिर से शुरू होंगे क्योंकि उसका भी तो एक सी पीरियड होता है ना, उसकी वजह से। तो फिर से मतलब और एजीआर बढ़ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट निकली। एजीआर बकाया को फ्रीज़ करने के फैसले से दूरसंचार को राहत मिली। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषकों को खास संघर्षरत टेलीकॉम कंपनी को लगभग 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम बकाया यहाँ पे राहत देने के लिए विकल्प जेम फाइनेंशियल के विश्लेषकों ने कहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पर सरकार का जो है लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम बकाया भी है और हमारी यहाँ पे समझ के अनुसार स्पेक्ट्रम बकाया के बदले वर्ष 2026 के अंत में लगभग 2,500 करोड़ रुपए और 27 के अंत में 7,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 28 के अंत में लगभग 15,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2029 27,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना ये स्पेक्ट्रम का, ये एजीआर और स्पेक्ट्रम में थॉमस मत खाइएगा, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। जो एजीआर वो है, वो तो अलग है। ये जो स्पेक्ट्रम कंपनी कई सारे सर्किल में बाय कर रही है ना, ले रही है ना, तो वो ये वाला पैसा। अब देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों का मेन न्यूज़ है, उसको ही देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन शुरू करें। आ रहा है ना कि परिवहन विभाग इस सप्ताह वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन शुरू करेगा यहाँ पे। अब ये जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, कंपनी की तरफ से ये जो है ऑफिशियल जानकारी नहीं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वोडाफोन आइडिया एक औपचारिक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें मूल्यांकन के परिणामों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता होगी, चाहे अंतिम एजीआर देयता बढ़े, घटे या अपरिवर्तित रहे। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि रीअसेसमेंट के लिए डीओटी दूरसंचार विभाग ने अंडरटेकिंग मांगा है। बस उसी अंडरटेकिंग को ही यहाँ पे थोड़ा-सा विस्तार करके लिखा गया है। अंडरटेकिंग को ही यहाँ पे वचन पत्र कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी अपना जब वचन पत्र दे देगी, अंडरटेकिंग टेकिंग दे देगी, तो एजीआर का जब पुनर्मूल्यांकन होगा, ध्यान दीजिए पुनर्मूल्यांकन जब भी होगा, तो 3 ही कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो चलिए पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, या तो घट जाएगा एजीआर, बेस मान के चल रहे हैं हम लोग 27,000 करोड़ का, 87,000 करोड़, ठीक है ना? 87 के
करोड़ का हम लोग मान के चल रहे हैं। 87,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो ये कंडीशन में 3 ही चीज़ हो सकती है। या 87,000 वाला एजीआर घट सकता है पहली कंडीशन में, या फिर उसके उलट फिर से कैलकुलेशन करने में बढ़ भी सकता है। क्योंकि जब आप 9-10 साल मतलब 2007 से या 9 से इस तरह से बताया जा रहा है ना, नीचे दिख जाएगा उसका डाटा। अब उतने टाइम पीरियड का 10-11 साल पीछे का आप लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे क्या-क्या है, तो उसमें दोनों स्थिति तो बनेगी ही कि या तो कैलकुलेशन फिर से जब होगा, तो वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर या तो घट गया तो पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया तो उल्टा लेने के देने हो गए। तो ये दोनों स्थिति के लिए जो है इनको एकदम लिख के देना पड़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि यार कैलकुलेट नहीं था। पढ़ने का मतलब है कि भाई कहीं न कहीं कोई दिक्कत हुई थी, छूट गया था कुछ, तो उसकी वजह से बढ़ गया। और घटने का मतलब है कि ठीक है, किसी वैल्यू को 2 बार 3 बार ऐड करके जो है अब जोड़ा गया हो, तो उसकी वजह से घट सकता है। तो ये तीनों परिस्थिति के लिए कंपनी को लिखित में देना पड़ेगा वचन पत्र या अंडरटेकिंग, तभी जब तक यह कंपनी वचन प्रस्त प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक यह जो है डीओटी जो है ये पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं शुरू करेगी। इस हफ्ता यह शायद जो है डीओटी जानकारी के अनुसार वोडाफोन आइडिया जो है औपचारिक मतलब वचन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह परिणाम को लेकर जो है प्रतिबद्ध रहेगा, है ना? अंतिम एजीआर बढ़े घटे अपरिवर्तित रहे उससे कंपनी को स्वीकार करना पड़ेगा। विभाग ने कंपनी से पहले ही लिखित आश्वासन दिया है और इसके जमा होने के तुरंत बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाए। समझ रहे हो? जब तक यह कंपनी जमा नहीं करेगी, आज अगर कंपनी लिख के दे दे, तो कल से जो है एजीआर की जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो शुरू हो सकती है। ठीक है ना? पहले उनको वचन पत्र देना होगा, उसके बाद हम मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। 11 वर्ष देखिए, परिवहन विभाग कंपनी के पिछले 11 वर्ष के वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच करेगा। डिजिटल फाइलिंग, ऑडिट रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज शामिल हैं ताकि वास्तविक या देनदारी का निर्धारण किया जा सके। हालांकि अधिकारी ने बताया है कि जिसमें इसमें जो है मूलधन, ब्याज और जुर्माने में काफी कमी आ सकती है। अधिकारी ने ये भी आश्वासन दिया है कि ठीक है, कमी की संभावना ज़्यादा है, जुर्माना, मूलधन और ब्याज और जुर्माना। देखिए, मेन चीज़ आप समझिए ना, कहाँ से मेन चीज़ राहत सबसे ज़्यादा कहाँ से कंपनी को मिली? मूलधन। अगर मूलधन घटता है, तो मूलधन पे ब्याज भी घटेगा और जुर्माना भी घटेगा, और उस जुर्माने पे, क्योंकि जो मेन चीज़ है, सबसे क्या मतलब कोई भी एक ट्री लेते हैं, हम लोग लेंगे, तो उसमें सबसे वो तो जड़ ही नहीं मेन चीज़ है। वो जड़ ही अब मान लेते हैं कि ₹100 का आपके पास बकाया, ₹100 का पे जुर्माना लगा, फिर उस पे जुर्माना पे ब्याज लगा, फिर जो बकाया था उस पे ब्याज लगा, तो सब ₹100 पे ही हो रहा है। ये ₹100 ही घट के अगर ₹50 हो गया, तो जुर्माना भी घट जाएगा, या हो सकता है जुर्माना उतना भी रहे, अब जो भी रूल हो, लेकिन उस पे ब्याज घटेगा, उस जुर्माने पे ब्याज घटेगा, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से घटेंगी। अगर केवल जुर्माना या ब्याज ये सब घटेगा, तो कम वैल्यू घटेगी, लेकिन अगर सीधा-सीधा मूलधन घटता है, तो मूलधन घटने के साथ सब घटेगा। समझ रहे हो? अगर मूलधन घटता है, तो धन घटने के बाद सब घटेगा, क्योंकि सब उससे ही जुड़ा हुआ है, समझिएगा मेरी बात को, है ना? लेकिन अगर ब्याज में दिक्कत रहेगा, तो मूलधन वैसे का वैसे रहेगा, तो ब्याज घटेगा। तो ब्याज में भी बहुत ज़्यादा ब्याज भी बड़ा होगा, तो ब्याज भी घटेगा, अच्छा खासा घट लेकिन मेरा मानना है कि मूलधन जितना कम से कम घटेगा, रहेगा, उतना आगे, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सब कुछ है, वो जो है बेहतर रह सकता है। तो देखते हैं, वहीं जो भी रहेगा, वो तो अगले समय में ही पता चलेगा। बाकी अभी कैसे-कैसे किस्त देने हैं, भुगतान करने हैं, वो आप लोगों को मैं बताया हूँ। फिर से बताऊँगा तो फिर आप लोग कहोगे कि भाई दोबारा-दोबारा बता रहे हो। इस तरीके से तो आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया अपडेट आ रहा है। और यहाँ पे तेजस नेटवर्क, ये इंडस टावर के रिलेटेड भी एक खबर आ रही है कि शायद ये आगामी तिमाही में डिविडेंड देने के लिए यहाँ पे मतलब विचार कर सकता है, क्योंकि अभी जो एजीआर की देनदारियाँ हैं, सरकार ने नकदी प्रवाह की में सुधार होने की उम्मीद, और इस संबंध में लाभांश भुगतान पर स्पष्ट प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये डिविडेंड-विविडेंड दे सकती है इंडस टावर, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट निकला। देख लीजिएगा, अभी मैं क्लियर आप लोगों को बोला हूँ कि जब तक ₹12 ₹13 वाला ब्रेक नहीं करता है वोडाफोन आइडिया, तब तक इसमें थोड़ी-सी दिक्कत, ये फिर से ₹10 या फिर ₹9-8 वाले रेंज में आए, ऐसी भी संभावना रहेगा। हालाँकि मार्केट इंतज़ार करेगा जो फाइनल अपडेट का, ये जो एजीआर पुनः है, के नतीजे का मार्केट इंतज़ार तो करेगा।
है ना? देख